नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के चैनल पर। मैं किशोर और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है। तो इसको आज बोर्ड के देश से बोर्ड का इंटरव्यू से मैं आज इसको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। एंड मैं गारंटी लेकर ये कह सकता हूँ कि आप नियंत्रण एवं तंत्रिका में ये शॉर्ट रिवीजन नोट्स में से यदि आपका पूछ लेता है तो आप पक्का इसको बोर्ड पेपर को एकदम ये कंप्लीट इस चैप्टर से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही है जो छोटा सा है। और इससे पहले मैंने जैव प्रक्रम वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है 2 पार्ट में। तो वहाँ पे जाके आप जैव प्रक्रम वाला पूरा चैप्टर वॉच करके एंड उसको पूरा नॉलेज ले सकते हैं। मैंने आपके शरीर से ही उसमें पूरा कनेक्ट करके बताया है ताकि बोर्ड एग्जाम में याद रहे या न रहे कि भूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहा जाता है दोस्तों। तो न्यूरॉन कहाँ पे होता है सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे बॉडी में यानी ह्यूमन बॉडी से लेकर जितने भी एनिमल किंगडम के हैं, ठीक है, एनिमल जितने भी हैं उनमें सभी में न्यूरॉन पाया जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे कॉर्डेटा संके है और भी कई सारे जो हमारे प्लांट हैं, प्लांट्स में न्यूरॉन नहीं पाया जाता, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो न्यूरॉन देखिए हमारे शरीर में कैसे आप पता करेंगे कि हमारे शरीर में न्यूरॉन है या फिर नहीं। तो आप लोग अपने से अभी अभी तत्काल चिमटी काटो और चिमटी काटने पर आप कोई थोड़ा सा भी दर्द महसूस होता है तो समझ लो कि वो न्यूरॉन है। या तो आप लोग कोई गर्मा गर्म चीज पर हाथ रख के ट्राई लो या कहीं बर्फ पे हाथ रख के ट्राई लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो न्यूरॉन एक कोशिका होती है जो संदेश वाहन के रूप में कार्य करती है। यानी आप लोग अपने शरीर से याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका क्या है। तंत्रिका कोशिका संदेश का वहन करने वाली कोशिका है जो हमारे दिमाग तक संदेश ले जाती है। ठीक है, किसी भी चीज का संदेश हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने कार्य करती है कौन, हमारे तंत्रिका कोशिका। यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका कोई भी वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, बट उनका अलग अलग कार्य होता है। क्लियर। केंद्रिका तंत्रिका, केंद्र की तंत्रिका जो होता है वो जंतुओं और मस्तिष्क में मेरुरज्जु का बना होता है। ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका होता है जो केंद्र पाया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे जो ह्यूमन हैं उन जंतुओं में और एनिमल्स और ह्यूमंस में जो मेरुरज्जु होता है वो मस्तिष्क का तंत्रिका बना होता है। ठीक है, मस्तिष्क में ये तंत्रिका उपलब्ध होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बना होता है। ठीक है, अब देखिए हार्मोन। हार्मोन देखिए दोस्तों क्या होता है, हार्मोन ही हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। कहने का तात्पर्य सीधे सीधे है कि जब आप बाइक चलाते हैं या फिर फोन चलाते हैं तो उसमें नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, आप नियंत्रण करते नहीं, उसको प्रेरित करते हैं। जब वो प्रेरित हो जाता है तो वो वीडियो चलने लगता है एंड जैसे ही आप लाइक का बटन दबाते हैं वीडियो लाइक हो जाती, क्या उसमें अंदर आप घुस के लाइक करते हैं क्या, बस थोड़ा सा प्रेरित किए उसको, वो ऑटोमेटिक टेक्स्ट में जनरेट होकर लाइक हो जाता है। राइट। और दूसरा मैं बताऊं कि आप आदेश देते हो कि भाई ये वीडियो चलनी चाहिए, क्या आप उसके अंदर जाके वीडियो चलाते हो, नहीं, बस थोड़ा सा प्रेरित कर दिए वीडियो चलने लगी, थोड़ा सा प्रेरित कर दिए वॉइस बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, क्या आप उसमें ज़बरदस्ती वॉइस बढ़ाने, क्या आपका ताकत कुछ लग रहा है, नहीं, आप केवल प्रेरित कर रहे हैं। मतलब वो केवल एक प्रेरित करने वाला चीज़ होता है, ना कि उसके अंदर ताकत होता है, ना वो कुछ कार्य करता है, केवल प्रेरित करने कार्य करता है। ठीक है, तो वही हार्मोन है। हार्मोन शरीर की क्रियात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए विशेष रसायन होते हैं जिन्हें हार्मोन कहते हैं। देखिए
जो भी जैसे आप मोबाइल को यदि प्रेरित कर रहे हैं तो मतलब आप उसके एक मान के चलिए हार्मोन का कार्य कर रहे हैं। आपके शरीर में आप आपका नियंत्रण करने के लिए हार्मोन कार्य कर रहा है। ठीक है, आपको नियंत्रण करने के लिए हार्मोन कार्य कर रहा है, यानी हमारे शरीर को नियंत्रण कौन, रसायन हार्मोन का नियंत्रण करते हैं। देखिए प्लांट्स हार्मोन पौधे द्वारा स्रावित हार्मोन जो विभिन्न कार्य करते हैं। देखिए प्लांट में बोर्ड एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आप जानते रहिए, क्योंकि आपको जानते रहने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लांट्स में केवल 4 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जो कि अपना अलग अलग कार्य करते हैं। किसी का कार्य होएगा बढ़ाना, किसी का मोटापा देना, किसी फल पकाना, किसी पत्तियों को सड़ा के गिराना, किसी का कार्य होगा कि वृद्धि को रोके, किसी का कार्य होगा वृद्धि को अनिश्चित करे। ये सारे चीज कार्य होते हैं। तो पहला ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो कि पौधों की लंबाई बढ़ाता है, यानी जो पोर्शन होता है लंबाई वाला पोर्शन ऊपर के हिस्से में, और जो यहाँ पे जिब्रेलिन आपको दिख रहा है, ये चौड़ाई दिख रहा है, चौड़ाई को बढ़ाने के कार्य कौन करता है, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन या फिर इसको कह सकते हैं कि फल में जो है जो होता है फल में विकसित करना ज़्यादातर, ये सारा कार्य होता है। एंड वृद्धि रोधक जो चौथावा होता है, ये पूरी तरह से फल पकाने का यानी वृद्धि रोकता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो फल पकाता है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा गति प्रदान कर देता है, तो जिससे क्या कहते हैं ये वृद्धि रोधक है। तो मतलब अगर इसको आप स्प्रे कर देते वृद्धि रोधक को, तो पौधा जो है जैसे घास में आपने डाला किसी, तो वो घास पूरी तरह से सूख जाएगी, मतलब वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, इसका कार्य ये हो गया। अब देखिए और नीचे बहुत मैं इम्पोर्टेंट पोर्शन लेके आया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है पॉइंट संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी संवेदना करके संवेदी अंग देख लीजिए कौन कौन से है। तो देखिए ये संवेदी अंग हमारे हाथ पैर पूरा शरीर ही संवेदी अंग हो जाता है। कहीं से भी थोड़ा सा भी उद्दीपन होता है उसको संदेश तुरंत मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, संवेदी तंत्रिका कोशिका आज मैं सब लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा। चालक तंत्रिका कोशिकाएं ये उद्दीपनों से प्रयुक्तर को कार्यकारी अंगों तक पहुंचाते। देखिए चालक तंत्रिका कोशिका क्या है, ये देखिए जैसे आपका हाथ काम कर रहा है कि यदि लाइक इस वीडियो करना है तो आपका हाथ लाइक किया, तो आपको ये कौन सा ये चालक तंत्रिका कोशिका ने आपको दिमाग में खबर डाला कि बस आपको लाइक करना है एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, तो फट से आप जाके सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, ये चालक कोशिका कार्य होता है। अभी भी होएगा किसी दिमाग में जो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा, उनकी चालक तंत्रिका कोशिका काम कर गई होगी। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, ग्रंथियाँ जो हार्मोन स्रावित करती, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो नलिका विहीन होती। कहने का मतलब क्या है समझिए, जरा गौर फरमाइएगा। मैं यहाँ पे ये देखिए ये हमारा शरीर है और यहाँ मुझे पहुँचाना है, इस ग्रंथि को प्रेरित करने के लिए हमें पहुँचाना है। अब इसके अंदर कहीं भी एक भी नलिका नहीं जुड़ी हुई, नलिका विहीन है। अब देखिए कैसे आएगा, यहाँ से आया रक्त, यहाँ आके इसके साथ निकल के यहाँ से बाहर चला गया, तो मतलब यहाँ का जितना भी रहेगा इस ब्लड में आ जाएगा, ब्लड से होते हुए इसमें आ जाएगा, तो इसका कार्य हो जाएगा। यही अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इसी तरह चलती है, तो इसे नलिका विहीन होती है जो ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, डेंटाइड्स, देखिए डेंटाइड्स तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिका बहुशाखी प्रवर्ध होती है।
देखिए ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे मान लो ये जुड़े होते हैं, मतलब यहाँ से अगर संदेश आ रहा है पूरा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ तुरंत आ जाएगा। डेंड्राइट जिसे कहते हैं, ठीक है, ये कोशिकाओं का बहुशाखी प्रवर्ध है, इसको डेंड्राइट कहते हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स इसको बोला जाता है इंग्लिश में भी। एक्सोन, देखिए एक्सोन तंत्रिका क्या है, ये सारी चीज इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं छोटा शॉर्ट नोट्स लाया हूँ। कोशिका का बहुत अधिक लंबा व शाखी प्रबंध है। कोशिकाओं का बहुत लंबा एवं अशाखी, मतलब शाखा जिसमें ना हो। जैसे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ऐसे ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे यू यू ऐसे जुड़े होते हैं। तो देखिए ये जो डेंड्राइड होते हैं इस तरह शाखित खूब होते हैं, खूब शाखित घने होते हैं खूब। और जो वो होते हैं एक्सोन तंत्रिका, ये लंबे होते हैं, अधिक अधिक लंबे होते हैं, ठीक है, ये लंबे चले जाते हैं और लंबे होने के बाद तब ऐसे तिरछा तिरछा सब शाखित रहते हैं, हल्के हल्के। मस्तिष्क केंद्र की तंत्रिका, तंत्र का वह भाग जो अत्यंत कोमल तथा संवेदनशील होता है। मस्तिष्क केंद्र की तंत्रिका का वह भाग है जो अत्यंत कोमल तथा संवेदनशील। मस्तिष्क बहुत ही ज्यादा कोमल होता है और ये बहुत ही ज्यादा तेज संवेदनशीलता इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए मस्तिष्क में आप लोगों ने जाना कि ये कोमल भी होती है और बहुत ही ज़्यादा संवेदित होती हैं। तुरंत तुरंत इसमें सोच बदला नहीं कि आप लाइक किए, सोच बदला नहीं कि आप इस वीडियो को पॉज करके भाग गए, सोच बदला नहीं कि आप इसको सब्सक्राइब करके 4 लोगों तक शेयर कर दिए। तो इसीलिए ये बोल रहा संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है मस्तिष्क में, ठीक है। मस्तिष्क के भाग ये 3 भाग में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भाग। अग्र अनुप्रामस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और प्रामस्तिष्क, 3 भागों में बटा हुआ है। ये सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सभी बोर्ड के लिए छांट के लाया हूँ। अंतरास्रावी ग्रंथियाँ यानी अंतरास्रावी जो ग्लैंड होते हैं वो थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रीनल, पीयूष और अंडाशय आदि अंतरास्रावी ग्रंथियाँ हैं। अभी और भी ज़्यादा हैं, आदि मैंने इसलिए इसमें लगाया ताकि अभी और ज़्यादा है, ठीक है। अभी ये कमी है, मतलब इसमें कक्षा 10 की सिलेबस में केवल आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या है यदि क्वेश्चन पूछता है, देखिए पश्च मस्तिष्क को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा खोपड़ी के महारंध्र छिद्र से निकलकर, देखिए कहाँ से, ऑब्लोंगेटा से, जो खोपड़ी के महारंध्र होता है उस छिद्र से निकलकर कोशिकाओं की तंत्रिका नाल से होती हुई अंत तक फैली रहती, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। अब देखिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं वो चीज़ बनाने जा रहा हूँ जिसकी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन से पीछे आपका रीढ़ है, रीढ़ से ऐसे आपको ओवर दिमाग अभी बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पूछने वाला नहीं है। जब संरचना पूछेगा तो आपको संरचना भी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। आप यहाँ पे पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से बीच से होती हुई तंत्रिकाएं निकलती हैं, ठीक है, वही मेरुरज्जु ने बोन मैरो है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अंत तक फैली होती है। ये कहाँ तक? ये यहाँ अंत तक फैली होती है, यानी सिर से लेकर कहाँ तक, गुदा तक ये फैली होती है, ठीक है। ये मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन से होने वाली स्वचालित जल्दी और अनैच्छिक क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रतिक्रिया ये देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है?
ये भी आया हुआ है बोर्ड एरिया में। देखिए, किसी उद्दीपन से होने वाली स्वचालित जल्दी और अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती किया, यानी तुरंत स्वचालित स्वयं से जो चलती हुई अनैच्छिक क्रिया, जैसे हृदय। हृदय देखिए स्वचालित है, न कि आप उसको चालू कर रहे हैं, और अनैच्छिक बिना इच्छा के वो चल रहे हैं। जैसे आपका हार्ट हो गया, ठीक है, हार्ट यानी हृदय बार बार धड़क रहा है, और आप श्वसन कह सकते हैं, श्वसन भी ले थोड़ा बहुत आप रोक सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, वो भी स्वचालित है, ठीक है, आपके मर्जी से बिना चलती रहती है। रक्त का प्रवाह भी, आप रक्त को रोक नहीं सकते। तंत्रिका आवेग, ये लास्ट पॉइंट है। तंत्रिका आवेग कोशिकाओं का रासायनिक एवं विद्युत संकेत भेजना। देखिए, ये जो रासायनिक सिंगल को विद्युत सिंगल में संकेत भेजना, ठीक है, तंत्रिका आवेग कहलाता है। और भी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। आ जाइए क्वेश्चंस में। मानव मस्तिष्क वो चैप्टर समाप्त हो गया है। मैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छा छांट के लाया हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है या फिर पूछने के चांस है, वही क्वेश्चन मैं लाया हूँ। तो पहला है मानव मस्तिष्क के कार्य लिखिए। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, तुरंत इसको देख लीजिए और आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मानव मस्तिष्क के विभिन्न कार्य निम्नलिखित है, ये वाला आपको डाल देना निम्नलिखित, ताकि बोर्ड की कॉपी बढ़िया अच्छे से भरे, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप निम्नलिखित पहले डालिएगा, ताकि एक लाइन उसमें भी पूरा हो जाए। फिर इसमें लिखना सभी संवेदी अंगों को ग्रहण करना, आवेशों को ग्रहण करना, ठीक है, जितने भी संवेदी आवेश होते हैं उनको ग्रहण करना, इन आवेशों पर प्रेरित तंत्रिकाओं को ग्रहण करना, तंत्रिका ग्रंथियों और पेशियों को निर्देश भेजना, उचित मतलब सिंपल है, आप लोग याद कर सकते हैं यार, कुछ भी नहीं है कि आप सोचेंगे वैसे दिमाग में तंत्रिका को प्रेरित करेंगे, वही कार्य करेगा। ये भी एक कार्य हो गया। संवेदी अंगों विभिन्न उद्दीपनों को स्थापित करके समन्वय में शरीर की अधिक क्षमता को क्रियाकलाप कर सके। देखिए, कहना क्या चाहता है कि जब संकेत भेजेगा कि आपको थक यदि लग गई, तो उसी हिसाब से कार्य करेंगे। यदि आपको थक की अनुभूति नहीं होगी, तो एक समय आएगा कि जितने भी नस होंगे वो फट जाएंगे या तो काम करना बंद कर देंगे। इसीलिए मस्तिष्क का कार्य क्या होता है कि उसको नियंत्रण करके रखे, आपको थकी की अनुभूति हो, ठीक है, कार्य करने की क्षमता का क्रियालापन कर सकते हैं। सूचनाओं का ज्ञान चेतना एकत्रित करना, जैसे आप पढ़ रहे हैं इसका भी एकत्रित करना, ठीक है, ज्ञान सूचनाओं को। और नियंत्रण समन्वित एक लंबा मेरुरज्जु जुड़ा होता है, जिस हृदय धड़कन रुधिर परिवहन श्वसन अधिकांश अनैच्छिक क्रियाओं प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अपने नियंत्रण नहीं कर रहे, बाकी ये हमारा जो मस्तिष्क होता है वो नियंत्रण करता है। किनको? श्वसन, गमन, रुधिर परिवहन, ये सभी चीज़ों में नियंत्रण रखता है। तो ये देखिए, फटाफट से हार्मोन के नाम देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, उत्को और हड्डी को वृद्धि का नियंत्रण थायराइड, ये गर्दन में होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स को प्रेरित करता है, ठीक है। और वृद्धि और उपापचयन में नियंत्रण करना। उपापचयन मतलब जो कैटाबोलिज्म होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म, जिसमें एना और केटा दोनों होते हैं, यानी चयापचयन और उपचयन दोनों होते हैं, उपचयन और अपचयन, इसको नियंत्रित करता है। मतलब भोजन को तोड़ना और तोड़ने के बाद उसको एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में जो जनरेट होता है वो सब करना, ठीक है। और इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। और तीसरा इसमें दिक्कत क्या होती है थायराइड में, देख लीजिए, अत्यधिक श्रवण, दुर्बलता, पतलापन और क्रियाशीलता, और शरीर में रक्त के परिवहन को दर को नियंत्रित करता है। देखिए, एड्रीनल, वृक्कों के ऊपर एड्रीनल यह अत्यधिक श्रवण से दुर्बलता, एड्रीनल अगर अधिक मात्रा में वो होगा तो आपका श्रावण यानी पतलापन और अधिक क्रियाशीलता, और शरीर में रक्त परिवहन की दर का नियंत्रण
करता है ये एड्रीनल, ठीक है। पैनक्रियाज ग्रहणी के आसपास ग्रहणी इंसुलिन शर्करा उपापचयन में नियंत्रण। देखिए इंसुलिन का कार्य होता है शर्करा को नियंत्रण रखना। शर्करा नहीं नियंत्रण रहेगा तो आपको जब पता है कौन सा रोग होता है, शुगर यानी डायबिटीज रोग, इसका पैनक्रियाज नियंत्रण करता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन यह इसकी कमी से जो है पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों, दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज का भारीपन विकास के लिए उत्तरदायी हो, ठीक है। और इंसुलिन का जो ये इससे संबंधित वो था, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अगले स्लाइड। मेरुरज्जु के कार्य लिखिए। मेरुरज्जु का कार्य अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रियाओं को ये संचालन का कार्य करता है। यह मस्तिष्क को जाने वाली संदेश को मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। आने और जाने वाली सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और अनैच्छिक क्रिया मतलब कि जैसे हृदय धड़कना और ऐच्छिक क्रिया जैसे हाथ पैर का चलना, लाइक सब्सक्राइब करना, एंड भी कई कार्य होंगे घर में, खाना पीना खाना, ये सारी क्रियाएं करना, ठीक है। अनुवर्ती और प्रतिवर्ती क्रियाएं, ये सब चीज़ें ये मेरुरज्जु के कार्य हो गए, ठीक है। अब आ जाइए अनैच्छिक और प्रतिवर्ती यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक में अंतर। तो वे क्रियाएं जिसका निरंतर सोचने नहीं होता वो निरंतर कार्य चलती रहती है, जैसे हार्ट का धड़कना, ये देखिए मैंने बताया था। ऐसी क्रिया जिसमें बाटम उद्दीपन के अनुक्रिया यानी अपने नियंत्रण से कार्य करना संभव हो सके, ठीक है। दूसरा, इसका नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क और मेडुला से होता है। इसका नियंत्रण मुख्यतः मेरुरज्जु द्वारा होता है और प्रतिवर्ती रूपांश क्रियान्वित होता है। मतलब जो हाथ पैर आप लोग चलाते हैं सब मेरुरज्जु से होता है। और जो आपका उसका नियंत्रण होता है हार्ट वर्ट का, इसका नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क की स्थिति मेडुला करता है। मतलब जो पीछे मेडुला वाला पोर्शन होता है, पीछे वाला अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क होता है, तो पीछे वाला नियंत्रण कौन करता है अनैच्छिक में। उदाहरण के लिए हृदय स्पंदन, सांस लेना, श्वसन क्रियाएं, उत्सर्जन, उत्पादन, भोजन देकर लार का निकालना, वर्ज्य पदार्थों को उत्सर्जन। मैंने बताया कि ये सारी क्रिया किस में होगी अनैच्छिक में। ऐच्छिक में क्या होगा, यानी उदाहरण के लिए किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ से हटाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, खाना खाना और खेतों में काम करना, ट्यूशन कोचिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या है आपके इच्छा में चलती है। अब देखिए एक तंत्रिका का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें 5 नंबर मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए तंत्रिका का चिन्ह एक बार देख लीजिए, मैं अच्छे दिखा दे रहा हूँ। एक केंद्रक बनाइएगा, केंद्रक बीच में सेंटर में स्थित हो। इसमें जो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्शन लंबे लंबे दिख रहे हैं इसको वृत्ति कहते हैं, और इसको वृत्तिकांत कहते हैं। जो दो डबल शाखा इसको द्रुमिका भी कहते हैं। और जो लाल लाल पोर्शन दिख रहे हैं इसको कोशिकाएं कहते हैं। एक्सोन जो ऐसे संरचना बनी हुई एक्सोन कहलाती है, यानी तंत्रिका। अच्छा, ये रहा कुछ चित्र जो कि अपने शरीर में रहता है। अगर आप इतना बना देते हैं तो आपको पक्का नंबर मिल जाएगा। ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, इसको भी बना देंगे 5 नंबर क्लियर है। और बाकी आप लोग इसको बता सकते हैं कि सूचनाओं के आवेग को आपको पता चलता है एक्सोन में होता हुआ सिनेप्स में पहुंचता है, फिर इसको पार करते हुए न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गुजरता है, ठीक है, और मेरुरज्जु तक पहुंचाता है। इस प्रकार मस्तिष्क से कार्यकारी अंग पेशी ग्रंथि तक पहुंचती है, ठीक है, इसको पहुंचाता है, ठीक है। अब छठवां है मस्तिष्क का नामांकित चित्र। अब मस्तिष्क का नामांकित चित्र अग्र, मध्य, अनु या प्रामस्तिष्क, ठीक है, इसको 2 नाम है। ये यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं मेरुरज्जु। जो मेरुरज्जु की रीढ़ से निकल जाती है, और इसको कहते हैं मेड्यूला कहते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं है, आप लोग 1-2 रोज में इसको अभी तत्काल ये डायग्राम बनाइए दोनों को, और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पक्का नंबर देना है, कोई नहीं रोकेगा। ये जो आप सोचते हैं मैं बोर्ड एग्जाम में ही बैठ के हम लोग उसको वो कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं भी ऐसे सोचता था, बट हो जाती है गलती। कभी भी समय इम्पोर्टेंट नहीं बदलती, अपना समय लेकर ही वापस मारती। थायराइड, थायरॉक्सिन, पैनक्रियाज, इंसुलिन, एड्रीनल, कार्टोसोम और
ये वृद्धि हार्मोन है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, यदि पीयूष ग्रंथि ज़्यादा स्रावित होगी तो मतलब वृद्धि अनिश्चित होगी, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि पेड़ पौधे में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, ऐसा बिल्कुल गलत है। क्योंकि पेड़ पौधे में पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, इसलिए पौधों की लंबाई हो जाती है अनिश्चित। आप लोग ऐसा बिल्कुल न सोचिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। ये हुआ है कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब करके हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।